ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की। जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। जय उमिया माता। विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया। पहाड़ पर से बहते मीठे झरनों में से एक झरना मंदिर में गौमुख द्वारा शिवलिंग को अहर्निश जलाभिषेक करता है। निगाहें चुरा लो कि पलकें झुका लो, मगर इस तरह राज छुप ना सकेगा। यही है मोहब्बत, यही है मोहब्बत। गुजरात में कई परदेसी पंछी हर साल आते रहते हैं। कच्छ, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, अहमदाबाद का मौसम ज्यादातर सर्दी के दिनों में विविध जाति के परदेसी पंछियों को बहुत आकर्षित करता है। पंछी यहाँ कुछ दिनों अपने बड़े समूह में मुकाम करते हैं, अंडों को सेते हैं। यहाँ की खास वनस्पति खुराक उन्हें आकर्षित करती है। साइबेरिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अन्य कई मुल्कों से पंछी हर साल यहाँ नियमित आते हैं। ये है अहमदाबाद का नल सरोवर, एशियाज बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी। इन पंछियों के लिए ना ही कोई वीजा और ना ही कोई सरहद होती है। कृष्णा भी तो इसी उम्मीद लगाए बैठी है कि कभी तो उसका अभी जरूर आएगा।
इस डर से खत न लिखा कभी, हंसी मेरी उड़ाए न वो। उसे क्या खबर कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम का उसे क्या पता। भैया, निशा, किस सोच में डूबे हो? तुम्हें याद है हम 15 साल पहले जब बहुचरा जी गए थे, हाँ। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, क्या? जो हेयर कटिंग कुछ होता है ना, मुंडन। मुंडन। उस मुंडन क्रिया में एक लड़की मेरी चोटी खींच रही थी। वो मैं तो नहीं थी। वो मैं जानता हूँ। और कौन थी वो? मुझे नहीं वो पता। लड़की कौन थी? मुझे नहीं पता। तुम जानती हो, तुम्हें पता नहीं होगा। कौन थी वो लड़की? भैया मुझे नहीं पता। निशा बताओ ना। सोचो तुम खुद ही सोचो, मैं तो नहीं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम दादाजी। आओ। हाँ अब्दुल चाचा, खैरियत? डीजल पानी ओके? यस, आओ। जय माता जी जिगीशा बहन। जय माता जी अब्दुल भाई। अब हम आ पहुंचे हैं कुम्भारिया, जहां प्राचीन प्रसिद्ध जैन मंदिर है। जैन मंदिर के बगल में है प्राचीन शिव मंदिर। सोमपुरा कारीगरों ने जैन मंदिर के बनाते समय बचे पत्थरों में से बनाया था ये प्राचीन शिव मंदिर। वेस्ट में से बेस्ट का ये उत्तम उदाहरण है। निशा, टेल मी, तुम्हें बताना ही होगा। मैं नहीं बताऊंगी। बताना, जा। अभी हम खेड़ ब्रह्मा में हैं। यहाँ खेड़ ब्रह्मा में भी छोटा अंबाजी है। उस छोटा अंबाजी है ना, उसके लिए भी लोगों की बहुत आस्था है। जय जगदम्बे अम्बे माँ, तेरी महिमा अपरंपार। छोटा अंबाजी में भी लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं। रखवाली तेरे नाम का जय जयकार। यहाँ ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। छोटा अंबाजी और ब्रह्मा जी दोनों के दर्शन करें। ऐसी एक कहानी है। एक दिन एक किसान अपना खेत खेड़ रहा था। खेड़ करते करते उसे ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। उसी खेत में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया। धीरे धीरे मंदिर के आसपास लोग बसने लगे और एक पूरा गांव बन गया। और वो गांव हमारा आज का खेड़ ब्रह्मा है। ऐसा भी सुनने में आया है कि खुद ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से अपने मंदिर के आसपास
गांव बसाने को कहा। भगवान विश्वकर्मा ने जो गांव बसाया वो था खेड़ ब्रह्मा। मंदिर के सामने एक पुरानी वावड़ी है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी की प्रतिमा केवल खेड़ ब्रह्मा और पुष्कर राज तीर्थ में ही है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा और रुद्र का घोर अपमान किया था। इस पाप के निवारण के लिए भृगु मुनि ने घोर तप किया था। यहां त्रिवेणी संगम भी देखा जाता है। कोसंबा, भीमाक्षी और हिरण्याक्षी नदियां यहां मिलती है। उस त्रिवेणी संगम को नागधारा भी कहते हैं। वहां स्नान करने का बड़ा महत्व है। ये बाबूजी भी अजीब है। जब से अभी आया है उसको साथ लेके घूमते ही रहते, थकते ही नहीं। और अभी भी बाबूजी के पीछे ही भागता रहता है। चलो ये बहाने दोनों खुश तो हैं। हाँ, बहुत खुश है। लो खाना भी आ गया। क्या बात है। आहा। खाऊंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। खाने के अलावा कुछ सूझता है? हाँ सूझता है ना। क्या? दोपहर को नाश्ता। ये भगवान, खाओ खाओ पहले खाओ। नाश्ते से डरती है। छोटी वाली का नाम बताना। नहीं बताऊंगी। निशा, नाम बताना। नहीं। बता दे। नहीं। हट। सुना आपने? इस गुजराती गाने का अर्थ होता है, हमने किसी अजय चीज पे विजय हासिल की है। सही तो है। दादाजी ने अपनी बरसों पुरानी मन्नत अपने पोते के हाथ पूरी जो की है। अभिषेक के आने की खुशी दादाजी के लिए कोई घड़ जीतने से कम नहीं है। इंसान ने चांद पर कदम रखा। उस खगोलीय घटना का जाने अनजाने में भी हमारा ईडर साक्षी है। ग्रीक और रोमन मैथमेटिक में शून्य नहीं था। जीरो से दशमलव पद्धति का विकास हुआ। जीरो के कारण ही वैज्ञानिक पृथ्वी से चंद्र की दूरी तय कर सके। तभी चंद्रयान का सफर संभव हो पाया। इस घटना के पीछे जीरो ही असली हीरो है। इस जीरो को दिया भारत ने हमारे गुजरात के छोटे से गांव ईडर। विश्व को शून्य की भेंट देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ईडर के थे। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इसीलिए दिया गया था।
पहले के जमाने में पत्थर की शिलाओं से बने हुए ये पहाड़ ऐसे दुर्गम थे कि ईडर के किले को जीतना मुश्किल था। जब जब जिसने ईडर का गढ़ जीत लिया, समय के चलते ये लोकगीत बन गया। ईडर के इस इलाके में बहुत सारे स्थल देखने लायक हैं, जैसे कि गढ़, मंदिर, तालाब। तो आइए हम भी एक नजर देख ले। बरसों से ईडर मशहूर है लकड़ी से बने खिलौने और गृह उपयोगी वस्तु के लिए। हस्तकला कारीगरी से बने यह खिलौने बच्चों के खेलने के साथ साथ ज्ञान विज्ञान का परिचय बचपन से ही कराते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच सांप की तरह बलखाती ये सड़क गांव नगर को ही नहीं, हमारे दिलों को भी जोड़ती है। अभी हम लोग विजयनगर के पोलो फॉरेस्ट एरिया में हैं। कितना अच्छा नजारा है, चारों तरफ हरियाली है। तुम्हें कैसा लगा? This is so thrilling. We are so close to nature. हरियाली ही हरियाली। सुंदर जगह है, लगता है हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ खाने को क्या मिलेगा? निशा, अब तो उस चोटी वाली का नाम बता दे। नहीं बताऊंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अगर नहीं बताया तो इस फॉरेस्ट में छोड़ देंगे तुम्हें। कोई बात नहीं, फिर भी नहीं बताऊंगी। जा। मोटी मम्मी। हाँ बेटा। वो बहुचरा जी में वो छोटी लड़की थी जिसने मेरे बाल की चोटी खींची थी, हाँ? उसका नाम क्या है? वो तो राजेश अंकल की बेटी कृष्णा थी। आंतर सुमा के जंगलों में पहाड़ों की गोद में ये प्राचीन जैन मंदिर और शिव मंदिर के खंडहर हमारे शिल्प स्थापत्य के बेनमून प्रतीक है। पत्थर पर चली छैनी से बने
ये चित्र मानो किसी ने मयूर पंख से बनाए हो। धैर्य, एकाग्रता और कलाकार की कल्पना के ये दर्पण भले ही धुंधले हो गए हो, पर उसकी कलाकारीगरी की चमक आज भी बरकरार है। मंदिरों की मनमोहक कला से आकर्षित होकर बरगद के इस पेड़ ने मानो उसके हजारों हाथ फैलाकर अपनी बाहों में न भर लिया हो। बरगद की शाखाओं ने मंदिर को पूरी तरह से घेर दिया है। मंदिर की दीवारों पर अंकित प्रतिमा और चित्र शाखों पर उभर आए। घने जंगलों के बीच होने के बावजूद भी इस खंडरों का आकर्षण लोगों में इतना है कि इस राह से गुजरने वाले के पांव अपने आप इस तरफ मुड़ जाते हैं। दिखा नहीं, खेड़ ब्रह्मा से ईडर होकर हम अहमदाबाद लौट रहे थे, मगर इस खंडरों ने हमें भी अपनी तरफ मोड़ लिया, आकर्षित कर दिया। दादाजी का परिवार घूमते घूमते आ पहुंचा है अहमदाबाद। अभिषेक को अभी काफी गुजरात देखना बाकी है, तो देखते रहिए। चंदा पहला इसका सूरज सुनहरा, सुख का बसेरा लाखों रंगों का डेरा। मोती बिखेरे हुए हंसता सवेरा, कैसे कहूँ है कैसा गुजरात मेरा। आँखों का तारा प्यारा गुजरात मेरा, गुजरात मेरा। ये अस्मिता गुजरात की। ये अस्मिता गुजरात की।